तो चलो मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 5। और मैं आज आपको पता है इतना मजेदार सेशन करवाने वाला हूं ना। फार्मूला भी मैं प्रूव करवाऊंगा जो कि बोर्ड में लगातार 3-4 सालों में पूछा है। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। तो मजे के साथ पूरा फार्मूला आज के आज ये अपना अपना फार्मूला भी हो जाएगा और सिद्ध भी हो जाएगा। फार्मूला को कैसे याद करते हैं पूरा तरीके से मैं क्लियर करवा दूंगा। तो मेरे बच्चे मेरे भाई जरा एक बार इसका डेमो तो देख लो। सेशन कितना मजेदार होने वाला है। देखो, ये तुम्हारा फार्मूला है मेरे भाई। आगे बढ़ोगे ना तो ये देखो, प्रूव करने के लिए 2017 में बोर्ड वालों ने पूछा है। आगे अगर बढ़ोगे तो पता चलेगा 2023 में दूसरा पूछा है। और अभी तक ये तो नहीं पूछा है, तो आपका एक सवाल यहां भी बन जाता है। ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। देख लो 25 में, यानी इस साल का अपडेटेड क्वेश्चन 2025 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो कितना मजेदार के साथ पूछा गया। तो सारी कहानी को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मजे के साथ। आइए ध्यान से समझते हैं। ये मेरा इनवर्स का लेक्चर नंबर 5 है। 4 आपने देखा होगा, 3 आपने देखा होगा, और ये लेक्चर नंबर मेरा 5 है। तो आइए पहले हम लोग याद करते हैं, प्यार से और आराम से पूरी कहानी को समझते हैं। मजा आने वाला है लेक्चर में। दिल खुश हो जाने वाला है कि सर कोई चीज पढ़ाया आपने। आइए बढ़ते हैं प्यार से हम लोग। आइए, तो आपका कहानी हो गया, स्टार्ट होता है अब कि भाई साहब tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट होता है आपका पाई/2। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और प्यार से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको याद कैसे करते हैं, तो कहिएगा देखिए सर इसमें भी टी है और इसमें भी टी है सर, यानी इसमें भी टी और इसमें भी टी, यानी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। डायरेक्ट बोर्ड में क्या करेगा, ये दे देगा आपसे, डायरेक्ट ये पूछ लेगा। तो पहला तो याद हो गया कि इसमें भी टी और इसमें भी टी। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। आगे बढ़ोगे ना, आगे दूसरी की बात कर लो। तो देखो इसमें भी सेक, इसमें भी देखो सेक, इसमें भी सेक और इसमें भी सेक, यानी दोनों अगर सेक वाला मिल गया, दोनों अगर सेक वाला मिल गया तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 हो गया, बराबर पाई/2 हो गया। तो मेरे भाई दो तो आपको ऐसे ही याद हो गया कि एक तो टी वाला को जोड़ देंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अच्छा जी, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट पाई/2। आसान है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं। तो एस का मतलब मैंने सब दिन बताया है सुधरल, एस का मतलब सब दिन मैंने बताया सुधरल, और सी का मतलब मैंने सब दिन बताया है कमीना, यानी सुधरल जोड़ कमीना, सुधरल जोड़ कमीना बराबर पाई/2, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो तीनों तो तुरंत याद हो गया ना। टी वाला के साथ रिश्ता बनाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तीसरा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। है हुआ क्लियर? निश्चित तौर पर क्लियर हो गया होगा। आइए पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहली बात तो तुम्हारा पहली कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि ये सिद्ध करने के लिए ही डायरेक्ट दे दिया जाता है। देखो दिया है ना, प्रूव दैट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। 2017 में, 2017 में ये 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड वालों ने पूछा था, यानी बिहार बोर्ड में ये पूछा गया था। ठीक है। आगे अगर बढ़ोगे, आगे अगर बढ़ोगे ना, आगे अगर बढ़ोगे तो मैं तुमको बता देता हूं, प्यार से देख लो। अगला, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 कब पूछा गया? 2023 में। अभी चल रहा है 2025, यानी हाँ यहां से अपडेटेड क्वेश्चन आता है। और भाई मैथ की सिलेबस लिमिट होती है, कंसेप्ट से बाहर नहीं जाता है। ठीक है ना। ये भी आपका लॉन्ग टाइप में पूछा गया था, यानी शॉर्ट टाइप में। और आगे की बात कर ले तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट होता है तो पहले हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेरे बच्चे, एक बात थोड़ा और समझा देते। ये तीनों याद हो गया, क्या तुमको लग रहा है क्या क्या ये एक्स बपौती फिक्स रहेगा? मैं तुमको बताता हूं, मैं तुमको बताता हूं, तुमको ऐसा लगता है क्या एक्स हमेशा फिक्स रहेगा? नॉट।
एक्स हमेशा एक्स ही रहेगा गुरुजी, ये भी बात तो बता दीजिए ना। ये एक्स हमेशा एक्स ही रहेगा, ये बात कहे नहीं बता रहे हैं आप। एक्स हमेशा एक्स ही रहेगा नहीं, इसके जगह पे चेंज हो सकता है। दोनों एंगल बस सेम रहना चाहिए। यहां एक्स तो यहां भी एक्स, यहां बाई तो यहां भी बाई, यहां जेड तो यहां भी जेड, यहां 2x तो यहां भी 2x, यहां भी 3x तो यहां भी 3x। यानी मेरी कहानी कहने का क्या मतलब हो गया कि दोनों अगर एंगल एक जैसा हो गया और tan कॉट में रह गया तो रिजल्ट हो जाएगा π/2। ये दोनों एंगल बस मैटर ये करता है कि दोनों एंगल एक जैसा होना चाहिए, दोनों एंगल आपका बस एक जैसा होना चाहिए, बस इतना ही मैटर करता है, इससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो हमेशा ये मत भूले रहना कि एक्स ही होना चाहिए। मैं बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा रिजल्ट π/2। लो लो लिख करके मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन लो, पहला साइन इनवर्स 3x प्लस कॉस इनवर्स 3x, रिजल्ट क्या होगा बताओ, रिजल्ट क्या होगा बताओ। अरे मेरे मित्र, मैंने तुमको बताया ना जी कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अभी तो फार्मूला बताए। अरे तो एक्स कोई जरूरी नहीं है कि एक्स के जगह एक्स ही रहेगा, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, बाई हो सकता है, थीटा हो सकता है, ये भी एक्स के जगह पे, बशर्ते दोनों एंगल सेम रहना चाहिए। यहां 3x तो यहां भी 3x, यहां 3x तो यहां भी 3x, दोनों एंगल सेम रहना चाहिए, बस इतना ही मैटर है। ये दोनों एंगल सेम रहना चाहिए, दोनों एंगल एक जैसा रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलेगा चलेगा, सही है। फिर आगे आ जाओ। तो सर हम आगे ऐसे भी बोल सकते हैं कि tan इनवर्स 2x प्लस कॉट इनवर्स 2x बराबर π/2। हाँ π/2 ही होगा, बस एगो कंडीशन होता है जो क्वेश्चन ऑलरेडी सेट करके देगा, उसमें आपको ये भेजा लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो कहोगे सर सेक इनवर्स 2x प्लस कॉसेक इनवर्स 2x बराबर π/2। हाँ π/2, दोनों एंगल एक जैसा हो गया, सेक कॉसेक का कॉम्बिनेशन रह गया या साइन कॉस का कॉम्बिनेशन रह गया या टेन कॉट का कॉम्बिनेशन रह गया, रिजल्ट π/2 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। लो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तुम देखो जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। दुनिया का गधा से गधा बच्चा भी इस कहानी को बताएगा कि गुरुजी माथा आप ज्यादा काहे लगा रहे हैं। इसकी शकल देखकर मुझे पता चल रहा है, शकल देख करके कि आप बताइबे ना किए हैं गुरुजी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। मैटर क्या है, मैटर दोनों एंगल एक जैसा चाहिए। लो ना एक्स एक्स एक जैसा था, यहां भी ले लो ना एक जैसा तो है ही है ना, 2x और क्या रे बउआ 2x, 2x दोनों एंगल एक जैसा। बशर्ते हम याद किए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो क्या किसी दिन मैं ऐसा बोल दूं, किसी दिन ऐसा बोल दूं, आयुष बताओ बउआ बोल दें कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कि दूसरा हो जीती बउआ π/2 ना होगा जी, π/2 ना होगा। अरे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, दोनों बात बराबरे ना है जी, दोनों बात बराबरे है। तो हाँ हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। कब पूछा गया है, 2021 में ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। भाई साहब ये सब तो होता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और चलोगे, और चलोगे, आ जाओ प्यार से। और अगला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, दुनिया का बच्चा बच्चा बताना चाहिए। 2020 का क्वेश्चन बताओ मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे प्यारे लाल। बोलोगे सर आगे हमको क्या होगा पता नहीं है, बस एक बात मेरे जहन में बैठ गया सर, एक बात मेरे दिल को झिकझोर रहा सर कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आपने फार्मूला पढ़ाया है सर, आपने फार्मूला पढ़ाया है सर, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइए। आपने फार्मूला पढ़ाया है कि tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर सर π/2 होता है। आपने फार्मूला पढ़ाया है। तो अगर मैं सॉल्यूशन करूं,
अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो मेरे पास यही ना क्वेश्चन है, कॉट और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर बराबर। तो बच्चा बच्चा बताएगा कि सर ये फार्मूला तो आप जानते हैं कि इसका बराबर हो जाएगा कॉट और ये पूरे का वैल्यू हो जाएगा π/2। यानी आपसे पूछना चाहता है कॉट 90 का वैल्यू क्या होगा। बच्चा बच्चा को मैंने पढ़ाया है कि कॉट 90 का तुम डायरेक्ट वैल्यू नहीं याद करो, मर लो मर जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू मत याद करो, तुम याद करो कॉट को लिख सकते हो कॉस 90 अब बटा कौची साइन 90, साइन 90 कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब 0/1 क्या हो जाता है 0, दुनिया का सब बच्चा जानता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बताओ आयुष सीमा बताइए, नहीं होगा आंसर। सारी बातें यहां तक सही है तो बता दो ना कि यस सर सही है। सही है तो प्यारा सा दिल देकर कमेंट बॉक्स में आगे बढ़ जाइए। सही है ना, तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ो। दुनिया का बच्चा बच्चा ये कहानी जानता होगा, नया बात थोड़ी है। चलिए धन्यवाद, सबका सही है। क्या आयुष बट क्या कर रहा है, बट क्या सही है? आगे आ जाओ। अब देखो यही सेम कहानी, अभी और क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, अभी और क्वेश्चन आगे मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का, बहुत अच्छा बहना, 2025 का ये क्वेश्चन है। RRI इतना सुंदर कैसे क्वेश्चन पूछा है। 2025 मैंने लास्ट एग्जाम आपका 2025 का हुआ है, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि सर सबसे अपडेटेड क्वेश्चन मेरा यही रहा। जरा प्यार से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू हमसे पूछा है, सॉल्यूशन प्यार से देखो, मैं बनाता हूं ना, क्यों उदास हो। साइन का साइन, साइन का साइन, और आपसे पूछा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। और बोर्ड वालों की यही इच्छा है कि भाई साहब आप बता दीजिए ना, आप बताइए कि इस एक्स के जगह हम क्या रखें, एक्स के जगह क्या रखें कि रिजल्ट मेरा 1 हो जाए। एक्स के जगह रिजल्ट क्या रखे कि मेरा रिजल्ट 1 हो जाए। तो बच्चा पार्टी तुमको एक कहानी खूबसूरत सा बताएं, एक खूबसूरत सा कहानी बताएं। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, ये फॉर्मूला होता है। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो साइन के जगह तो अपने पास साइन है, साइन के जगह अपने पास तो साइन है। अब कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी हमारा 90 होगा, ये पूरा कहानी हमारा 90 होगा, पूरा कहानी हमारा 90 होगा, तभी तो साइन 90 बनेगा और साइन 90 बराबर 1 हो जाए। साइन 90 बराबर, यानी एक्स के जगह हम क्या रखे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इस एक्स के जगह क्या रखे कि पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा, यही उसका कहना है। तो हम बताए कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो एक्स के जगह क्या रखे कि वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। तो बताइए, मैंने फार्मूला एक और पढ़ाया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बच्चा पास आंसर जानते हो तो बता दीजिए, बराबर होता है π/2। यानी π/2 होने के लिए, π/2 होने के लिए दोनों एंगल एक जैसा होना चाहिए, दोनों एंगल एक जैसा होना चाहिए। यानी सर ये वाला जानते हैं गुरुजी, ये वाला 1/5 है ना सर, तो इस एक्स के जगह भी 1/5 होना चाहिए, इस एक्स के जगह भी 1/5 होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और अंदर हो जाएगा साइन, अच्छा साइन इनवर्स नहीं, साइन बस हो गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स के जगह काश हम 1/5 रख देते, x/5 रख देते, अरे रख देते तो सिंपल हो जाता साइन साइन, और ये पूरा देखो दोनों एंगल एक जैसा है, दोनों एंगल एक जैसा है, तो दोनों एंगल एक जैसा रहता तो रिजल्ट हो जाता π/2 और इसका वैल्यू क्या हो जाता 1। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, मैं बस तुमको दिमाग से खिलाना चाह रहा था, दिमाग से खिलाना चाह रहा था कि बउआ रे ये क्वेश्चन बोर्ड वाला आपसे क्या पूछा है, बिना पेन लगाइले आप बनाइएगा। बोर्ड वाला आपसे ही ना पूछा है कि एक्स की जगह क्या रखिएगा कि 1 हो जाए।
तो x के जगह 1 होने के लिए हमको हर हाल में साइन 90 होना चाहिए। तो साइन तो है, ये पूरी कहानी को 90 होना चाहिए। ये पूरी कहानी 90 तभी होगा जब जितना ई वाला होगा उतना ही वाला होगा, यानी x बराबर 1/5 होगा तब। तो इसी के लिए, इसी के जैसा x बराबर वैल्यू क्या हो गया, 1/5। मेरा उम्मीद तो कहता है कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही रहा होगा। ठीक है ना बच्चे, आराम से दिलो जान से पढ़िए। देखिए मैं चाहूं ना तो तुमको मैं थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा के बोर्ड में 95+ ला सकता हूं, लेकिन तुम्हारा ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा यार। हर बार मैथ में आपकी कमजोरियां रह जाएगी। तो मेन बैच के तुम बच्चे हो, एप्लीकेशन पे पैसा दे करके पढ़ रहे हो, तो भाई तेरा भाई तुमको इतना अंदर डाल देगा ना, इतना गुण दे देगा ना कि आपका कहीं भी जाओगे ना मास्टर बन के निकलोगे। जैसे अगला क्वेश्चन हम तुमको और दिखाते हैं, लो अब ध्यान से सुनो ना, प्यार से सुनो अगला क्वेश्चन। और मैं तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाया हूं, कुछ ही क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि बाकी कुछ आपके लिए भी छोड़ दिए हम। आइए और क्वेश्चन दिखाते हैं, आइए और क्वेश्चन दिखाते। गुलजा भाई कहाँ गया? अच्छा इतना ही क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां तक तो सारे बच्चे का क्लियर रहा होगा कि सर याद है। अब जरा एक बात हम आपसे और पूछना चाहते हैं, एक बात और पूछना चाहते हैं। आप तो ये बात जान ही ना गए जी, आप ही बात जान गए, आप ही बात जान ही गए हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर दुनिया का बच्चा बच्चा जान गया कि π/2 होता है। किसी दिन हम आपके साथ मजाक में ये बोल दे, मजाक में बोल दे कि बउआ रे बताओ तो tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर क्या गंदा वाला मजाक करते हैं, π/2 अब माइनस cot इनवर्स x। लो जी लो, एक फार्मूला और बन गया। अच्छा किसी दिन और अगर हम आपसे पूछ दे कि बउआ रे बताओ cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो बोलोगे दैट सर बहुत आप गंदा वाला मजाक करते हैं, π/2 आई tan और ये हो गया cot इनवर्स x। सही है, आपको लग रहा होगा सर हमें आप हल्का में ले रहे हैं, हल्का में ले रहे हैं, इस आवाजे से जानते हैं सर। नहीं, हम आपको हल्का में नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं ये मान करके पढ़ाता हूं यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर कि बच्चा मेरा कुछ नहीं जानता है, आप बहुत कुछ जानते हैं ना। तो आप क्या कीजिए, मेरा वीडियो आप बाद में देखिए, लाइव मत पढ़िए, 1.5x करके देखिए, ऐसे पढ़ना। आइए अगर मैं बात करूं दूसरी कहानी की, तो बोले सर दूसरी कहानी तो भी आपका सेम टू सेम ऐसा ही होगा कि आप जानवे करते हैं कि एगो फार्मूला होता सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x बराबर अपना फार्मूला होता π/2। ये तो सार्वजनिक फार्मूला है, सब कोई जानता है, बिल्कुल सही पकड़ा। तो अगर मैं सेक इनवर्स x बराबर बात करूं तो क्या π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x नहीं होगा? इसमें भी कहने की बात है, ये π/2 होने चल जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं सर, सही सही जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि बता मेरे भाई, मेरे बच्चे बताइए कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो π/2 माइनस सेक इधर, तो इधर आके क्या हो गया सेक इनवर्स x। असली मुद्दा के बाद क्या था कि अगर आपको मेन फार्मूला याद है, ये जो आपका मेन फार्मूला है ना ब्रदर, ये मेन फार्मूला, अगर आपको ये मेन फार्मूला याद है तो कोई माइका लाल आपको काट नहीं सकता है, कोई माइका लाल नहीं काट सकता। दो फार्मूला हो गया, तीसरी फार्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं जो कि दुनिया का बच्चा बच्चा जान जाएगा। हाँ सुनो, तुरंत इसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, आंसर आपको बताना है। तीसरी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, बराबर क्या होता है π/2। तो क्या मेरे बंधु अगर हम आपसे पूछे कि ब्रदर रे साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो आप नहीं बताइएगा कि π/2 माइनस माइनस कॉस इनवर्स x होगा सर, तब कोई जानता है। अगली बात करें कि कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता π/2, इन्हें प्लस में साइन तो इन्हें आके माइनस में साइन। अच्छा सर बिल्कुल मुझे याद हो गया, आज की बात कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। ये फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3। असली बात पता है क्या करना, रिश्ता याद रखना है
किसका रिश्ता किसके साथ होता है, तो रिश्ता तो बतेबे किए ना। ट्रिक तुम्हारा क्या हो जाएगा, याद करने का ट्रिक क्या होगा, ट्रिक पहला है टी वाला टी के साथ, टी वाला टी के साथ, टी वाला टी के साथ, टी वाला टी के साथ मैंने समझा कि टाइन वाला कॉट के साथ, एरो में टी और एरो में टी, टी वाला टी के साथ। दूसरा 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 बताओ क्या हो जाएगा, दूसरा सेक वाला सेक के साथ है। अरे देखिए ना जी, एरो में सेक है, एरो में सेक है, दोनों में सेक है, तो सेक वाला सेक के साथ है, सेक वाला सेक के साथ है, तो कह दें सेक वाला सेक के साथ है, सेक वाला सेक के साथ, ठीक है ना। तीसरा फार्मूला सुधरल कमिनमा के साथ, ही तो सब जानता है। और जब इतना बात जान ही गए हैं तो हमारा तो नहीं लगता है कि कुछ बतावे पड़ेगा, और इसका आंसर भी आप बता दीजिएगा। तो बताइए मेरे मित्र, बताइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2023 का ये क्वेश्चन है, 2023 का। तब तक मैं बताता हूं, वीडियो को आप मतलब रोक करके कमेंट कर दीजिए कैसा मैं पढ़ा रहा हूं, कैसा मेरी पढ़ाई लगती है, जरूर बताइए। क्वेश्चन हमसे, अच्छा एक बात और आता बच्चों को कि सर हमारा यही नहीं समझ में आता है कि फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा। अरे बंधु, जिंदगी में तोरा जहां कहीं भी पाई बाई 2 दिखा दे, जिंदगी में जहां कहीं भी पाई बाई 2 देखने को मिले, तो पाई बाई 2 देखने को मिले तो ये तीनों भाई साहब को जरूर याद कीजिएगा, तीनों भाई साहब को जरूर याद कीजिएगा। जैसे बचपन में माँ सिखाई थी कि अगर डर लगता है तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है, तो मैं बता रहा हूं आज कि पाई बाई 2 दिखता है तो ये तीनों फार्मूला को जरूर याद कीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही तो है, 2023 का ये सवाल था। 2023 का हमसे क्या पूछा है, हालांकि बच्चे का सही जवाब आया है। आजा मेरे भाई, मेरे मुन्ना, तो पूछा है सर, हमसे पूछा है कॉट पाई बाई कॉट इनवर्स एक्स। समझ गए कि देखिए सर, टी वाला है ना, तो इसका पट्टेदार टी वाला होगा सर, सेक वाला नहीं होगा, कॉस वाला नहीं होगा, साइन वाला नहीं होगा सर, टी वाला पट्टेदार होगा पाई बाई 2। जैसे ही हमको ऑप्शन में पाई बाई 2 दिख रहा था, वैसे ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कि फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, फार्मूला होता है। और यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस tan इनवर्स एक्स, जो कि पूछा था आपसे। तो मैं तो शॉर्टकट भी बता दिया और लॉन्ग कट भी बता दिया, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, हमें तो ये भी लगता है कि 2024 का भी आप सूत्र बता पाइएगा, कोई तकलीफ ही नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, 2024 का भी आप फार्मूला बता सकते हैं। क्या दिक्कत है, हमरा तनी बताओ तो, क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ। 2024 में पूछा गया है, 2024 का मतलब होता है पिछला साल। अरे 2025 चल रहा है, 24 में पूछा है यार, 24 में पूछा है, तो बताइए क्या होगा। बच्चा बोलेगा अच्छा सर, इसी का मतलब आप कमीना बताए हैं सर, तो कमीना का दोस्त होगा सुधरल। तो ना तो ये वाला सुधरल है, ना तो ये वाला सुधरल है, ना तो ये वाला सुधरल है। सुधरल माने साइन, ऑप्शन नंबर बी। यानी आपसे यही ना पूछा है जी कि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, बराबर पाई बाई 2। अच्छा जी, अब पता चलेगा कि आपसे कॉस इनवर्स एक्स पूछा था, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स। बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मास्टर जी बिल्कुल सही है, कबनो दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया अभी। कमॉन कमॉन गुरुजी, आप कैसे समझ गए। अरे हम समझे पाई बाई 2 के शकलिया देखकर, पाई बाई 2 आता है, सही है, सबका सही है। चलो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये तो तुम्हारा हो गया क्लियर।
अब आते हैं जरा प्रूव करने पर। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो कि प्रैक्टिस बुक हम अपलोड करेंगे एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिस बुक करके नाम का, वहां से आपको मिल जाएगा। बाकी आपका किताब है ये है, तो आइए ना सिद्ध कर लेते हैं। आप बोलोगे कि सर बहुत हो गया बात, अब आप ही सिद्ध करके बताइए कि तीनों सही होता है क्या, सिद्ध करके बताइए, क्योंकि प्रूव करने वाला भी, सिद्ध करने वाला भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आइए जरा पहला क्वेश्चन मेरा ये रह गया कि प्रूव कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तीनों का सिद्ध करने का एक ही नियम है, एक ही नियम से ये तीनों सिद्ध हो जाएगा। ध्यान रहे तीनों फार्मूला एक ही रूल से सिद्ध होगा। आइए जरा प्यार से पहला क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं। चलिए मान लो कि ये वाला क्वेश्चन 2017 में पूछा है और आप 2017 में एग्जाम दे रहे थे, तो कैसे पेपर में आप बनाइएगा। बना करके सबको आता है 100 में 100, फिर किसी का 98 99 का रह जाता है, 100 में 100 क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसे लिखना नहीं आता है। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाना है। तो उसको कैसे, पहले आप एग्जाम में प्यार से लिखते प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या कितना था 01, तो आप 01 लिखते। इंग्लिश में आपकी अच्छी है राइटिंग, तो इंग्लिश में लिख लेता क्वेश्चन नंबर 1, जैसे भी आप लिख पाते, क्वेश्चन नंबर 1 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब आप लिखिए प्यार से आप लिखिए यहां पे सॉल्यूशन, और फिर इसी के नीचे लिखिए गिवन दैट, गिवन दैट। चलिए भाई, tan इनवर्स x क्या दिया गया है, प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। अब कितने बच्चों के दिमाग में ये बात आता है कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो LHS से चलेंगे चाहे RHS से चलेंगे। अरे भाई गांजा वांजा पीते हो, सस्ता नशा करते हो क्या, तुमको थ्योरी सिद्ध करना है, तुमको फार्मूला सिद्ध करना है। तो जब बात करें फार्मूला की, जब बात करें थ्योरी की सिद्ध करने का ना, तो इसे हम लेट करके सिद्ध करते हैं, मान करके सिद्ध करते हैं, ऐसे सिद्ध करते हैं, ना कि LHS या RHS। यानी अच्छा सर समझ गए, ये क्वेश्चन में हमको लेट करना होगा तो हम करेंगे लेट। दोनों में से किसी को तुम लेट कर सकते, किसी को लेट कर सकते। मैं tan इनवर्स x को लेट कर लेता हूं। tan इनवर्स x बराबर, आपकी इच्छा, जो इच्छा है जो मान लो, मेरी इच्छा है कि हम थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। आप अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, एक्स मत मानना भाई। एक्स का है नहीं मानेंगे सर, सब दिन तो सब एक्स से मानता है। अरे बंधुआ, एक्स से में है ना है जी, तो क्वेश्चन में वाला वेरिएबल तू मानेगा। एक्स छोड़ करके दुनिया में कुछ छो तू मान लो, कुत्ता बिलाई बैल जो मानना है मान लो, सब चलेगा। तो मैंने मान लिया थीटा। अब एक्स बराबर फार्मूला होता है आपका कि इधर tan इनवर्स से इधर हो जाएगा tan, और थीटा के थीटा। यही मेन बदलाव यही होगा, यही मेन बदलाव होगा, यही मेन बदलाव होगा कि tan थीटा बराबर एगो फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा कॉट π/2 माइनस थीटा। हो गया, बच्चा के कलेजा फट गया। बोलेगा गुरुजी आपको कैसे पता चलता है कि tan थीटा बराबर यही फार्मूला लगेगा, आपको कैसे पता चलता। मेन मुद्दा तो यही है कि आपको कैसे पता चलता है कि tan थीटा बराबर यही फार्मूला लगेगा। तो पहला रीजन बताते हैं, मुझे लाना है RHS में π/2, यानी हम बात उसकी करेंगे जो π/2 देगा, मैं बात उसकी करूंगा जो π/2 देगा, और एक लौता यही आदमी है जो हमें π/2 के साथ साथ थीटा भी देगा, मतलब π/2 देगा। समझ में आया, इसीलिए मैंने π/2 को बुलाया, क्योंकि मुझे RHS में π/2 चाहिए था। तो कहेंगे अच्छा सर अब समझ गए, x बराबर क्या लिखोगे, tan थीटा को लिखोगे कॉट π/2 माइनस थीटा। बोलोगे हाँ अति सुंदर। अब कहोगे सर मुझे कॉट नहीं चाहिए, मुझे कॉट इनवर्स चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कॉट इनवर्स। तो ये वाला कॉट को इधर कर दो ना मेरे भाई,
काहे तकलीफ ले, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस थीटा। अब हो गया आपका कहानी क्लियर, माइनस थीटा। अब चाहिए, अब चाहिए आपको क्या, तो आपकी मर्जी, या तो इस थीटा के जगह पे, इस थीटा के जगह पे tan इनवर्स पुट कर दो, थीटा के जगह पे tan इनवर्स पुट कर दो, ये tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे प्रूव हो गया। और नहीं तो तुम सीधा करो नाउ, नाउ का मतलब अब हम चलेंगे एलएचएस से। अब एलएचएस आपका क्या था, तो एलएचएस आपका था जी, अरे एलएचएस यही ना है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यही तो था। और दोनों का वैल्यू आप जानते हैं, tan इनवर्स एक्स को क्या लेट किए हैं, tan इनवर्स को एक लेट किए हैं थीटा, कॉट इनवर्स को आपने क्या लाया है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब मेरे बंधु मेरे भाई, थीटा से थीटा गया, पाई बाई 2 आपका आ गया, पाई बाई 2 आ गया, यानी कह सकते हैं एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। अगर इतना के बाद भी तुमको नहीं समझ में आता है ना, तो अपना तुम विद्यार्थी पद त्याग दो, तुमको जीने पढ़ने से कोई फायदा नहीं। विद्यार्थी पद त्याग करके तुम मजदूरा पद ग्रहण कर लो या और कुछ ग्रहण कर लो। मैंने कौन सी बड़ी बात बताई है, छोटा छोटा तो बात बताया है कि चाहे tan मान लो चाहे कॉट मान लो, यहां तक तो लेट कर देना। ये tan को हम लोग पाई बाई 2 में बदले, क्यों बदले, क्योंकि मुझे लाना था पाई बाई 2 में, और उसके बाद बदल के एलएचएस से चल के वैल्यू चिपका दिए। क्या मेरे भाई पूरी बात समझ में आ गया है, पूरी बात समझ में आ गया, तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। लेक्चर कैसा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ चीज कैसा लगता है, सारी बात आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आ जाइए, सही है। दूसरा सिद्ध करें, बिल्कुल करेंगे। 2023 में पूछा गया है, और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में डिजिट टू डिजिट, अक्षर टू अक्षर, जिस प्रकार इस बार मैं जो पढ़ाया था एग्जाम में डिजिट टू डिजिट आया है, तो 2026 में भी सेम टू सेम आएगा। आने वाला 300-400 जन्म तक जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। तो मेरे अंदाज से ये पूरी कहानी तो क्लियर है। इसी भी सेद कर 23 में 2023 में पूछा गया, इसे भी प्रूव करने का सेम मेथड, सेम नियम, कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 2। देखो मेरी थोड़ी हिंदी अच्छा लगता है प्रश्न संख्या, इसीलिए हम हिंदी में लिखते हैं। हमारा हिंदी लिखना प्रश्न संख्या बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए लिख दिए। आप इंग्लिश भाषीय बच्चा हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। कौन आपको मना करेगा जी, कोई है ही धरती पर मना करने वाला, है ये नहीं है। आइए, अब क्वेश्चन क्या था जी, तो सबसे पहली कहानी, किसी भी क्वेश्चन बनाने से पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद नीचे में हम गिवन दैट लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि पता चल जाए दिया क्या है, करना क्या है, फारे फार पता चल जाए। आइए, तो हम बात करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, बराबर पाई बाई 2। बच्चा बोलेगा सही है। तुम ये दोनों में किसी एक को लेट कर लो, यही दोनों में से किसी को एक लेट करना है। तो उस पिछले वाला क्वेश्चन में मैंने इसको लेट किया था, इस बार इसे लेट कर लेता हूं। तो लेट सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, बराबर क्या रे बउआ, थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब यही फॉर्मूला लगता है। सर आप मैथ तो बहुत धाकर पढ़ाते हैं, धन्यवाद ब्रदर, पढ़ते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। एकदम बोले हैं आपको कि मास्टर बना के निकालेंगे, यानी मास्टर बना के निकालेंगे। आइए, मास्टर के मतलब बच्चा को पढ़ाने वाला नहीं, टीचर को पढ़ाने वाला मास्टर बनाएंगे। मैं तुमको कम क्यों दूं, मेरे पास पूरे 1 साल का भी समय है, तो मैं तुमको कम क्यों दूं। मन से मैं बताता हूं, 13 वीडियो मैं पढ़ा देता हूं ना 52 घंटा, 52 घंटा में बोर्ड एग्जाम से ज्यादा नहीं आता है। 52 घंटा पढ़ा दिया, आपका बोर्ड में 95 प्लस फिक्स 52 घंटा में। और अभी मेरे पास 365 घंटा है, सोच लो कितना टाइम है। आ जाओ,
अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे मित्र? तो मैं बोलता हूं कि ब्रदर रे, सेक थीटा को हम लिखेंगे कौसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। बताओ केरो कोई आपत्ति विपत्ति है तो हमरा बोल दो कि हाँ सर हमको विपत्ति है। कहेगा आप कैसे सोच लेते हैं सर? अरे भाई वाह, आप आरएचएस से पूछो ना कि आरएचएस वाले को क्या चाहिए, तो आरएचएस वाला बच्चा बोलेगा कि हमको पाई बाई 2 चाहिए। तो इससे हम पूछे शेख से कि अरे भाई तुम्हारा रिश्तेदार में कोई है क्या, तुम्हारा रिश्तेदार में कोई है क्या पाई बाई 2 में? तो शेख बोला हाँ जी है, ये है कौशिक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कौशिक पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हम सीधा सीधा बात करेंगे, एक्स बराबर इस सेक थीटा को क्या लिखेंगे, कौशिक पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब हमें कौशिक नहीं चाहिए, ऊपर देखो कौशिक इनवर्स चाहिए, तो ये वाला कौशिक इनवर्स इधर आ जाएगा, कौशिक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब क्या होगा? तो हो गया, और क्या अब क्या होना है? सेक निकाल लिया, कौशिक निकाल लिया, तब लगा लो ना नाउ, नाउ फ्रॉम एलएचएस, मतलब अब चलो एलएचएस से। एलएचएस तुम्हारा क्या है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, यही तो है तुम्हारा एलएचएस। तो आरएचएस है, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर आपने क्या लाया है, सेक इनवर्स एक्स बराबर आपने लिखा आई कहोगे रहेगा धावा, सेक इनवर्स एक्स बराबर आपने थीटा, कॉसेक इनवर्स को आपने लाया पाई बाई 2 माइनस थीटा। बच्चा बच्चा बताएगा सर ये वाला से ये वाला गया, मच्छर गधा बदमाशी कर रहा है। क्या रे मच्छर, क्या दिया क्या? मिटाना मत, बड़ा दुख होगा मिटा देगा तो। मिटाएगा कैसे? भागो गधा, अरेगा तू, आगे आ जाओ। तो ये आ जाएगा आपका, आ गया पाई बाई 2, पाई बाई 2 आ गया, और ये हो गया आपका प्रूव, पाई बाई 2 प्रूव्ड, पाई बाई 2, और ये हो गया आपका प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। 2 नंबर का सवाल पूछा गया था, 2 में 2 मिलेगा, कोई माई का लाल आपका 1 नंबर नहीं काटेगा। 2 मार्क्स मतलब 2 नंबर, मतलब 2 नंबर होता है। कोई बोर्ड सा रहे, क्वेश्चन हर जगह से पूछा जाता है, आप उसकी फिक्र ना करें। और सब्जेक्ट कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से आपका 6:30 से 7:30 बायोलॉजी का क्लास चलेगा, 7:30 से 8:30 में भी आपका फिजिक्स का क्लास चलेगा, मेरी मैथ की क्लास सुबह हो जाएगा। रूटीन हम आज अपडेट कर देंगे, कल से आप ये मान करके चलो कि आपका सारा क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। इंग्लिश का 1 से 2 दिन मात्र सप्ताह में चलेगा, इंग्लिश का सिलेबस छोटा है इसलिए। आइए तीसरा, तीसरा आपसे अगर किसी दिन कोई ये पूछ दे कि भाई साहब अभी तक बोर्ड वाला नहीं पूछा है, लेकिन कौन जाने क्यों नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ दे तीसरा में, प्रूव दैट, प्रूव दैट tan इनवर्स एक्स, अच्छा tan तो हो गया, sin इनवर्स एक्स, sin इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। पूछ दे तब क्या करोगे? क्या करोगे भाई? कहोगे सर ये तो वही बतिया ना हो गई सर। लो मैं यहाँ लोगो मार देता हूं 2026, यानी कर लो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट, 2026, ठीक है 2026। आ जाओ, इसे भी वैसे ही बनाएंगे, प्रश्न संख्या लिखेंगे 3, प्रश्न संख्या 03, प्रेम से पढ़ो, एकदम बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही बनाना है, कुछ बदलाव नहीं करना। सॉल्यूशन गिवन दैट, गिवन दैट क्या करना है, गिवन दैट बउआ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। किसी एक को लेट कर लेना है, जैसे हर साल लेट करता है, लेट किसी एक को लेट कर लो। लो मैं मान लेता हूं साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा लेट कर लेता हूं,
ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स, यानी जाके कौची रे बउआ, साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। एक्स बराबर, अब साइन से पूछो कि तुम्हारा कौस में कोई रिश्तेदार होता है, तो ये कहेगा हाँ सर, कौस 90 माइनस थीटा। सब कोई जानता है, हमरा बतावे की जरूरत नहीं है, ये बात आपने 10th में ही पढ़ा है, 10th में। चलो चलेगा, चलो चलेगा जी। तो ये हो गया आपका साइन थीटा बराबर लिखेंगे कॉस π/2 माइनस थीटा। अब इधर क्या हो जाएगा, अब इधर आपका हो जाएगा कॉस, तो इधर आके हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। अब मेरे मित्र मेरे भाई देखो तो थीटा बराबर साइन इनवर्स बराबर निकल गया, कॉस इनवर्स एक्स बराबर निकल गया। तो अब चलो नाउ फ्रॉम एलएचएस, नाउ फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस से चल रहे हैं। तो एलएचएस क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू है थीटा, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू है π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। एकदम सिंपल वे करके पढ़ाया हूं, दोनों गया, π/2 आ गया, यानी एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर आरएचएस, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। 2 नंबर के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में या तो किसी भी बोर्ड में पूछ दिया तो 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। क्या मेरे भाई मेरे बहन सबका सही है, 2 नंबर। और बस आपको हर साल की भांति बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए चिंता नहीं करना है। मेरा लास्ट में 13 वीडियो आता है, 13 वीडियो में मैं पूरा मैथ खत्म करवा देता हूं। और यही वाला आपका गेस्ट क्वेश्चन के नाम को 2 अक्टूबर को, हर साल 2 अक्टूबर को मेरा कोर्स आता है, आखिरी मौका 95 प्लस लाने का, नाम रहता है 13 वीडियो। ये 52 घंटा का लेक्चर होता है और 52 घंटा में पूरा मैथ खत्म कर दिया जाता है। पिछला हर सालों का रिकॉर्ड देख लो, बच्चों से पूछ लो, जितना मैं इसी 52 घंटा में पढ़ाता हूं ना, उतना ही बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछा जाएगा। तो आप अगर इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप मेरा 2 अक्टूबर वाली कोर्स ले लीजिएगा, बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। आइए, तो आज की कहानी तो बस इतना ही मेरे पास स्लाइड था रे बउआ, बस इतना ही पढ़ाना था, जो कि सारा पढ़ा दिए। और लगभग लगभग हम लोग सिलेबस को भी कब कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की पूरी कहानी सही रही होगी और सारी बातें सही है। तो प्यारा सा दिल लेकर आप आगे बढ़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर वीडियो कैसा लगा, क्या आपकी राय है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद ब्रदर। मिलते हैं हम लोग कल, मंडे से हम लोग मैथ पढ़ेंगे सुबह 7:15 से, सॉरी 8:15 से, 8:15 या 8:20 से, ठीक है ना, ऑफलाइन के साथ पढ़ेंगे। बस आगे बढ़ते हैं, कल से सब सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। लव यू, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, आसपास वाले बच्चों को भी बताइए। धन्यवाद।